गुड इवनिंग गाइस। आज के वीडियो में हम प्रेपोजिशन सीखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम दो प्रेपोजिशन कवर करेंगे। तो वो दोनों है कि एक पहला है अहेड ऑफ और दूसरा है इन फ्रंट ऑफ। दोनों का मीनिंग है, अहेड ऑफ का मीनिंग है मतलब आगे, और इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग सामने। ठीक है, कोई भी वस्तु के सामने। तो अक्सर हमेशा इन दोनों के बीच कंफ्यूज होते रहते हैं कि कहाँ पे किसको यूज़ करना है, कहाँ पे अहेड ऑफ यूज़ करना है, कहाँ पे इन फ्रंट ऑफ यूज़ करना है। तो गाइस आज के वीडियो में हम डिटेल में बहुत सारे एग्जांपल के साथ हम सीखने वाले हैं दोनों का डिफरेंसेस। तो अहेड ऑफ मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के आगे, और इन फ्रंट ऑफ मतलब कोई भी वस्तु के मतलब ऑब्जेक्ट के सामने, जैसे कि फेस टू फेस। ठीक है, तो कोई भी वस्तु के आगे कोई हो तो वहाँ पे आपको अहेड ऑफ यूज़ करना है। ठीक है, और दूसरा है कोई भी अगर वस्तु के मतलब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के सामने हो तो वहाँ पे ये फेस टू फेस हो तो वहाँ पे आपको इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करना है। तो आगे और सामने में डिफरेंसेस है, बहुत डिफरेंस है, तो वो हम आगे सीखेंगे। तो पहला अहेड ऑफ मतलब मैंने क्या कहा, कोई भी ऑब्जेक्ट के आगे। तो हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। मैं तुम्हारे आगे जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे आगे जा रहा हूँ। तुम्हारे आगे जो तुम है उसके आगे मैं जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग अहेड ऑफ यू। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल यह है कि मैं तुम्हारे आगे बैठा था एग्ज़ाम हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में। मैं अक्सर हम एग्ज़ाम देने के बाद फ्रेंड के साथ ये बोलते हैं कि मैं तुम्हारे आगे बैठा था एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, तो इस इंग्लिश में क्या कहेगा, आई वॉज सिटिंग अहेड ऑफ यू इन द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो आगे कोई भी ऑब्जेक्ट के आगे आए तो वहाँ पे आपको अहेड ऑफ यूज़ करना है, और कोई भी ऑब्जेक्ट के सामने हो तो वहाँ पे आपको इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करना है। यहाँ पे हमने दो एग्जांपल से देखा, और अब हम इन फ्रंट ऑफ का दो एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो इन फ्रंट ऑफ मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के सामने। तो आगे और सामने में डिफरेंसेस है, वो हम कुछ ही सेकंड बाद में सीखेंगे। तो इन फ्रंट ऑफ का एग्जांपल के साथ देखते हैं। हमारे कॉलेज के सामने एक हॉस्पिटल है। ठीक है, हमारे कॉलेज के सामने जो कॉलेज है ना, कॉलेज एक ऑब्जेक्ट है। तो हमारे कॉलेज के सामने एक हॉस्पिटल है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो, मैंने मतलब इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट के सामने। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, देयर इज़ अ हॉस्पिटल इन फ्रंट ऑफ आवर कॉलेज। हमारे कॉलेज के सामने एक हॉस्पिटल है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है कि राजू मेरे सामने खड़ा है। राजू मेरे सामने खड़ा है, सामने। तो सामने के लिए यहाँ पे देखो, सामने जैसे कि कहा कि इन फ्रंट ऑफ मतलब फेस टू फेस। तो सामने मतलब राजू भी मेरे तरफ दिख रहा है, मैं भी राजू की तरफ दिख रहा हूँ। ठीक है, तो उस सेंस में आपको इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करना है। और अब जैसे कि मैंने कहा कि आगे और सामने में कुछ डिफरेंसेस है, तो वो हम अब जानने वाले हैं। तो आगे मतलब क्या, आगे मतलब कोई हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। मैं तेरे आगे हूँ। हम ऐसे फ्रेंड्स के बीच बातचीत करते हैं, तो मैं तेरे आगे हूँ, मैं तेरे आगे हूँ, उसके आगे तुम हो। ठीक है, उसके आगे मतलब तुम, उसके आगे मतलब तुम्हारे आगे देख रहे हो, और वो तुम्हारे तरफ दिख रहा है, लेकिन तुम उसके तरफ नहीं दिख रहे हो, वो तुम्हारे तरफ दिख रहा है। ठीक है, तुम आगे दिख रहे हो, लेकिन कोई किसी का फेस नहीं दिख पा रहा है। तो उस सेंस में आपको आगे आगे होगा। तो आगे इंग्लिश में क्या कहेगा, अहेड ऑफ। जैसे कि मैं तेरे आगे हूँ, तो उससे इंग्लिश में कहेगा आई एम अहेड ऑफ यू। ठीक है, और सामने मतलब पहले ही कहा कि इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग कोई भी ऑब्जेक्ट के सामने, और फेस टू फेस। ठीक है, या पे हम दो मतलब एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे कि हम अगर मानो कि कोई किसी फ्रेंड्स के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हैं, और वो भी मुझे ढूंढ रहा है, मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ, तो मतलब हम एक साथ मिलना चाहते हैं। तब अगर मानो कि मैंने उसे देख लिया, तब मैं उसे कहूँगा कि हे मैं तेरे सामने हूँ, मैं तेरे सामने हूँ, मैं तेरे सामने हूँ। मतलब कि मैं उसे देख पा रहा हूँ,
तो वो मेरे सामने, मैं उसका फेस देख पा रहा हूँ, वो भी अगर मेरे सामने दिखेगा तो वो भी मेरा फेस देख पाएगा, ठीक है। तो उस सेंस में आपको इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करना है। तो जैसे कि है, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तो जैसा कि मैंने कहा कन्वर्सेशन के एग्जांपल से मैंने समझाया, तो यहाँ पे इंग्लिश में ये होगा कि हे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। तो इस सेंस में आपको इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करना है। तो अहेड ऑफ और इन फ्रंट ऑफ, तो तुम कहा ही अहेड ऑफ का मीनिंग आगे है। आगे किस सेंस में? तो जैसे कि देखो, अगर सब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट की तरफ दिख रहा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और आगे दिख रहा है, लेकिन तुम ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहे हो, तो पर लेकिन ऑब्जेक्ट तुम्हारी तरफ नहीं दिख रहा है, ऑब्जेक्ट आगे दिख रहा है और तुम ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहे हो। तो समझ में आ रही है बात? अगर ना आई हो तो फिर से आप सुन लेना। तो उस सेंस में आपको अहेड ऑफ का यूज़ करना है। और इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग के सामने, तो कोई भी ऑब्जेक्ट के सामने, तो ऑब्जेक्ट के सामने जैसे कि देखो, सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट की तरफ दिख रहा है और ऑब्जेक्ट भी अगर सब्जेक्ट की तरफ दिखे तो मतलब फेस टू फेस, दोनों का फेस एक ही तरफ है, ठीक है, मतलब एक दूसरे को आपस में दिख पा रहा है, तो ठीक है, उस सेंस में आपको इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे इन फ्रंट ऑफ और अहेड ऑफ के बीच क्या डिफरेंसेस है, कहाँ किसको यूज़ करना है। तो होप आप लोग समझे कहाँ किसका यूज़ करना है। तो आज की वीडियो में यही तक है।